बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बोहर एटॉमिक मॉडल का दूसरा हिस्सा स्टडी करेंगे और इसमें जो पहला आर्टिकल हमने डिस्कस करना है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन मीन कि एनर्जी हमारे पास हर लेवल, हर एनर्जी स्टेट की एक मखसूस फॉर्म के अंदर आती है। लेट्स सपोज वी हैव अ हाइड्रोजन मॉडल जिसमें आपके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में आर एन डिस्टेंस के ऊपर मौजूद हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज और साथ में स्पिन भी कर रहा है। इस पोजीशन पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर टोटल एनर्जी दो हिस्सों में होगी। अपार्ट इज पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अट्रैक्शन की वजह से है, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन्स की अपनी अराउंड द न्यूक्लियस मोशन की वजह से है। सो अगर हम टोटल एनर्जी को काउंट करें, लेट्स सपोज दैट इज ई, इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को अलग अलग से काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर काइनेटिक एनर्जी हम बुनियादी फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय कूलम फोर्स। अब ये चीज़ हम इससे पहले स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम फोर्स में इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ के, so electric force is basically K, charge of electron, charge of proton over r square. Let's suppose हम इसमें nth ऑर्बिट ले रहे हैं तो ये r n square आ जाएगा। It is equivalent to Coulomb force, that centripetal force which is equivalent to m v square, जबकि वो nth लेवल के ऊपर है, over r n। अब यहाँ से इसको आप रीअरेंज करो, दिस फैक्टर इज इक्वल टू के ई स्केयर ओवर आर एन स्केयर, इट इज़ इक्वल एम वी स्केयर ओवर आर एन। यहाँ से अगर आप इसको रीअरेंज करो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी के ई स्केयर ओवर आर एन विच इज़ इक्वल टू एम वी स्केयर इंटू एन। अगर आप दोनों साइड पे 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 1/2 आएगा और इस साइड के बटे में 2 आ जाएगा। चेक दिस आउट, हमारे पास ये फैक्टर 1/2 एम वी स्केयर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। दिस मीन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय के ई स्केयर ओवर 2r n। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है और रिपल्शन हमेशा पॉजिटिव होती है। क्योंकि यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सो इन द केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन हम यहाँ पे बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी। चूँकि यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है और पोटेंशियल, बेसिक पोटेंशियल रूल के ई ओवर आर एन के फॉर्मूले से आएगा। सो दिस फैक्टर आर सिंपली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस वैल्यू इज माइनस के ई स्केयर ओवर आर एन। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास ट्रू वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ E will be equivalent to के ई स्केयर ओवर 2rn जो कि काइनेटिक एनर्जी है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ माइनस के ई स्केयर ओवर आर एन। सॉल्विंग दिस वैल्यू हमारे पास जो टोटल एनर्जी आएगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस के ई स्केयर ओवर 2rn। Now this is the total energy। इसमें K कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹, E
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अलबत्ता रेडियस के लिए जैसा कि हम प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं, एज आर ऑफ एन इट इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के ई पावर 2 एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वैल्यू को अगर हम अबाव पुट करें, यानी इसको आप आर एन की जगह पे पुट करें, तो टोटल एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम इज माइनस के ई स्क्वायर ओवर 2 और आर एन की जगह पे ये फैक्टर पूरा आ जाएगा, दैट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर इंटू एम। इस पूरे प्रोसीजर को अगर हम रीअरेंज करें तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव 1 ओवर एन स्क्वायर इंटू 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई पावर 4 एम ओवर प्लांक्स कांस्टेंट एच स्क्वायर। नाउ दिस फैक्टर जो हमारे पास है 1 ओवर एन स्क्वायर, हम इसको फर्दर लिख सकते हैं, दिस एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर और ब्रैकेट में जो फैक्टर है दैट इज इक्वल टू ई नॉट। नाउ ई नॉट it is equal to 2 pi square k square e power 4 m over h square and this value अगर इस सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करें, this will be equal to 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस E नॉट की वैल्यू को बोला जाता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो हमारे पास nth वैल्यू या ई एन वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर या माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एन स्क्वायर। ये कैलकुलेशन शो करती है कि अगर हम ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट लेवल से इलेक्ट्रॉन को अमिट करवाना चाह रहे हैं तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव। सो E1 या पहले मदार की एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। E2 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 4। सेम इन दिस वे E3 इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर 9 एंड सो ऑन। सो ये चीज़ हमें एक बहुत वाज़ेह तौर पे बताती है कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम के अंदर जितनी भी एनर्जी है, हर लेवल के ऊपर एनर्जी एक मखसूस क्वांटाइज वैल्यू के अंदर है, जो आपके पास एक वैल्यू के साथ चेंज होगा। मसलन पहले में माइनस ई नॉट ओवर 1 स्क्वायर, सेकंड माइनस ई नॉट ओवर 4 स्क्वायर, देन माइनस ई नॉट ओवर 9 स्क्वायर एंड सो ऑन। दरमियान में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है और इसको बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। द नेक्स्ट वन इज़ हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रा। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन जैसा यहाँ पे इस डायग्राम में है, वो इस पोजीशन पे है, लेट्स सपोज विच इज़ इक्वल टू 2, और लेवल 2 से वो जंप करता है लेवल 1 की तरफ और इन दिस वे वो हमारे पास एक फोटॉन को अमिट करेगा। अभी जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर डिस्कस किया, हमारे पास दो एनर्जीज आएंगी, दिस इज़ एनर्जी लेवल 2, दिस इज़ एनर्जी लेवल 1। चूँकि जिस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन जंप करता है, लेट्स सपोज अगर वो इस 3 नंबर से जंप करता है 1 की तरफ, तो ये आपका कहलाएगा n और ये साइड कहलाएगी p। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं जी हमारे पास दो किस्म की लेवल्स हैं, वन इज़ En विच इज़ इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर एंड सेकंड इज़ एनर्जी लेवल EP विच इज़ इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर पी स्क्वायर। चूँकि बेसिक रूलिंग के तहत हमारे पास चेंज इन एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू
En माइनस EP। डेल्टा E अकॉर्डिंग टू बोहर थर्ड पास्टुलेट ये बराबर होगा H इंटू एफ के, वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और En की वैल्यू हम लिखेंगे माइनस E नॉट ओवर n स्केयर, और EP की वैल्यू माइनस E नॉट ओवर P स्केयर। नाउ HF इज इक्वल, अगर आप इन ब्रैकेट्स को ओपन करें तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी E नॉट ओवर P स्केयर माइनस E नॉट ओवर n स्केयर। रीअरेंजिंग HF विल बी इक्वल टू E नॉट जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है 1 ओवर P स्केयर माइनस 1 ओवर n स्केयर। नाउ HF कैन आल्सो बी रिटन एज HC over lambda, which is equivalent to E naught 1 over P square minus 1 over n square। यहाँ से अगर हम HC को, जो कि कांस्टेंट फैक्टर है, उसको E नॉट के साथ अटैच करें तो हमारे पास रिलेशन इस फॉर्म के अंदर आएगा 1 ओवर लेमडा इज इक्वल E नॉट ओवर HC 1 over P square minus 1 over n square। Now this factor E naught HC this is known as the Rydberg's constant denoted by RH. So the relation will be equal 1 over lambda is equal to RH into 1 over P square minus 1 over n square। ये फार्मूला हमारे पास जनरलाइज्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी फार्मूले को मैच करता है। द वैल्यू ऑफ RH इज इक्वल टू 1.0974 क्रॉस 10 पावर 7 पर मीटर। सो हमारे पास जो फाइनलाइज रिलेशन आ गया एनर्जी स्पेक्ट्रा का, इट इज़ 1 ओवर लेमडा इट इंटू इक्वल RH रेडबर्ग्स कांस्टेंट इंटू 1 ओवर फाइनल स्टेज माइनस 1 ओवर इनिशियल स्टेज स्क्वायर। और अगेन ये रिलेशन शो करता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में, स्पेशली हाइड्रोजन के अंदर, एक लेवल से दूसरे पे जंप करेगा तो एक मखसूस एनर्जी, एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एनर्जी या अमिट करेगा या अब्जॉर्ब करेगा। अगर लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी जा रहा है तो डेफिनेटली उसको एनर्जी की ज़रूरत है, ये उतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। अगर हायर टू लोअर आ रहा है तो उतनी स्पेसिफिक वैल्यू को ये अमिट कर देगा। कीप इट इन माइंड, अगर सपोज कीजिए हमारे पास N3 से N1 की तरफ आने के लिए हमें 10 जूल एनर्जी की ज़रूरत है, तो या उसने 10 जूल एनर्जी अमिट करनी है, या 1 से 3 पे जाने में उसने 10 जूल एनर्जी अब्जॉर्ब करनी है, और हम उसको दे रहे हैं 9.5, नॉट कंप्लीट 10, तो इस सूरत में वो कतई तौर पे अपने लेवल को, अपने एनर्जी लेवल को छोड़ेगा ही नहीं। एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो जंप करेगा, अगर नहीं होगी वो जंप नहीं करेगा, और इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड क्वांटाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रा। इसको किताब से स्टडी कीजिए, और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।